हंसना है कि रोना है। अभी एशिया कप का फाइनल ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान हस्बे तवक्को हार गया है। भारत ने एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक मरतबा फिर बुरी तरह फ्लॉप हुई है। 84 रन की ओपनिंग हुई है और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने आके गंद कर दिया और पूरी टीम 146 पे आउट हो गई। आप अंदाज़ा करें इस टीम का, जिसका मिडिल ऑर्डर जो पूरे टूर्नामेंट में फेल होता रहा, वो आज फिर भी कोलैप्स कर गया। और सिवाय अब ऊपर खेले थे साहबजादा फरहान ने 50 की, उसके बाद फ़खर जमान ने 45 रन बनाए। आज साइम अयूब ने सिफर की तो खिफ्त से बच गया, लेकिन 14 रन पे आउट हो गया था। लेकिन उसके आउट होने के बाद पीछे वही हुआ जिसकी ठोको थी। वो आपने भेजा एक बनाया हुआ मोहम्मद हारिस, जो पता नहीं क्या कहें उसके लिए, पता नहीं किसका पसंदीदा है क्या। आपको सब इसमें टैलेंट कैसे निकालना है आपने। वो टैलेंट आया और वो उसी तरह सिफर पे आउट होके चला गया। उसके बाद आए सलमान अली आगा साहब, जो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते रहे। शर्म भी नहीं आती यार, पता नहीं किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। 8 रन बनाए और फिर वो भी आउट होके चला गया। हुसैन तलत को मैंने पिछली बार भी कहा था कि पता नहीं कहाँ से ये उठा के ले आए हैं हुसैन तलत को, जिसने पहले उसमें गंद किया बैटिंग में और उसके बाद जो फील्डिंग में आके एक बड़ा अहम मौके पे कैच छोड़ दिया। और वहाँ अगर कैच हो जाता तो टीम ज़्यादा दबाव में आ जाती। तो ये सूरत हाल बनी रही और उसमें सारे साइम अयूब के बाद साइम अयूब के बाद जो पीछे थे किसी को ये एक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुआ, बल्कि 3 तो सिफर पे आउट हुए। और उसके बाद पोजीशन 144, लगता ही नहीं था कि 144 पे अब फाइट भी हो सकेगा। लेकिन उसके बाद शहीन शाह ने अच्छा आगाज़ किया और शुरू के ओवर बहुत अच्छे किए फ़हीम अशरफ ने। और 3 विकेटें गिरने के बाद ऐसा लगता था कि पाकिस्तान शायद कमबैक कर गया है। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगी, संजू सैमसन की पहले लगी और उसके बाद तिलक वर्मा के साथ वो आ गया शिवम डुबे। उन्होंने यके बाद धीरे 2 पार्टनरशिप लगाई और फिर मैच फिनिश कर दिया। और ख़ासकर उसमें तिलक वर्मा जो 69 रन बना के नॉट आउट रहे, वो मैच पे छाए रहे। और एक मौके पर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान शायद कमबैक कर गया है और बड़ा अच्छा स्पिनर्स ने मैच फंसा लिया था। लेकिन वहाँ एक जो हमारे पास वो एक हमने रखा हुआ है ना, जिसके पूरे पाकिस्तान में बड़ा खुश हुआ था कि उसने इस तरह कर दिया है। और मैंने उसी वक्त कहा था कि जिस काम के लिए तुम गए हो, तुम तो शिकस्त खा के आते हो। तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है, वहाँ तुम गंद करके आते हो और इस तरह करके बेवकूफ़ बना रहे हो कौम को कि आप जिस काम के लिए गए हो आप वो कर ही नहीं पा रहे। आपने 22 बालें किए हैं, 4.4 ओवर किए हैं हारिस रऊफ ने और उसमें 50 रन दिए हैं। और ख़ासकर उस मौके पे आके उसने 1 ओवर में 17 रन दे दिए, जब बॉलर्स ने स्पिनर्स ने मैच को बना लिया था। और वो जो एवरेज थी 9 पे चली गई थी, फिर 10 के करीब पहुंच गई थी। और उस मौके पे जब हारिस रऊफ साहब आए, हारिस रऊफ साहब ने एक ही ओवर में 17 रन दे दिए। और फिर जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, अक्ल चाहिए होती है ऐसे। आप क्या कहे, आपको तो अक्ल से आप आ रही हैं, अक्ल चाहिए होती है। उस मौके पे आके आपने एक छक्का लगवा दिया। और फिर जब ये सारा जब खेल ख़त्म हुआ तो फिर आप कौम को सोचना चाहिए कि एक जो टीम सिलेक्शन हुई थी, ये किसी के बाप की टीम है या पाकिस्तान की टीम है? दो दो चार बंदे या कुछ लोग मिलके इसके साथ पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। आप पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहे हैं। इस तरह के लड़के टीम के लेके आए हैं जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले। ये सलमान अली आगा कैप्टन के काबिल है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में आके हर में 70 रन बनाए, खेले मैच और 70 रन बनाए हैं। और मिडिल ऑर्डर आके हमेशा से उसने तबाह की। और हमारी बैटिंग अगर नहीं चलती तो इस सलमान अली आगा की वजह से नहीं चलती। सलमान अली आगा के मिडिल में आके आता है, लाइन लगा के चला जाता है। और जब तक तजर्बा किया आपने मोहम्मद हारिस का, जब जब तजर्बा किया नाकाम रहा। वो जो छोटी टीमों के साथ बहुत अच्छा खेलता था, बड़े वो वाह वाह होती थी। मैंने उसी वक्त कहा था कि जब बड़ी टीमों के साथ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अब बड़ी टीमों के साथ आपके 3 मैच हुए हैं इंडिया के साथ, बड़े रवायती रीव। अब तो समझ आ गई आपको ना कि बड़ी टीम के साथ खेलना कैसा होता है। आप बड़ी टीम के साथ आए और एक्सपोज हो गए। आपने वो मिडिल ऑर्डर में, तो फिर इस बात पे हैरान रहता हूँ कि स्ट्राइक रेट का बहाना करके आपने बनी बनाई टीम को तबाह कर दिया।
और पूरे पाकिस्तान की टीम, और आप कहते क्या है, आप उसके लिए बहानाबाजी क्या कर रहे हैं, आप हम वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं। और उससे पहले जब हार रहे थे ये कभी बांग्लादेश में जाके हार गए थे, ये बाकी टीमों से हार रहे थे, तो उस वक्त कह रहे थे कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। आपने एशिया कप की तैयारी कर ली, छोटी टीमों से जीते, और बड़ी टीम के आगे 3 मैच आए, तीनों के तीनों हार गए। और ख़ासकर आज तो फाइनल में बॉलर्स की जो मेहनत थी, खासकर फ़हीम अशरफ की और इब्रार की, साइम अयूब की, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शहनशाह ने भी तकरीबन अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हारिस रऊफ ने आज तबाही फेर दी है। यही नहीं हुआ, एक हुसैन तलत ने मिड विकेट पे जो कैच छोड़ा था, वहाँ बड़ा एक मौका था, और उसके बाद एक और मौका मिला था, शायद वो ये तिलक वर्मा ही थे, जब बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की थी। हमारे जो 12वें खिलाड़ी हैं जो फील्डिंग के लिए आए थे, हसन अली, उन्होंने बाउंड्री से बड़ी अच्छी थ्रो की, और बिल्कुल मोहम्मद हारिस के हाथ में आ गई, लेकिन हारिस हाथ से बॉल को पकड़ के विकेटों तक वो नहीं ले जा सके, और वो बंदा डाइव करके क्रीज में दाखिल हो गया। तो वो एक वो ज़बरदस्त मौका था, अगर वहाँ भी वो एक आध रन आउट हो जाता तो फिर भी आज नतीजा मुख्तलिफ होना था। गलतियों पे गलतियां करते गए, गलतियों पे गलतियां करते रहे, और ख़ासकर हारिस रऊफ को तो कोई समझाए। उस वक्त भी वकार यूनुस उस वक्त भी ये चीज़ ही कह रहे थे, वकार यूनुस कमेंट्री पे कह रहे थे कि यार इस मौके पे आपको रन बचाने की ज़रूरत है, आपको विकेट लेने के लिए इस तरह की ऊट पटांग बालें करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ रन बच जाते, एवरेज बढ़ती, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती। लेकिन एवरेज कैसे बढ़ती, हारिस रऊफ साहब के होते हुए? हारिस रऊफ साहब के अब देख लें, विकेटें वो लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है विकेट लेते हैं, लेकिन उनका ये एवरेज भी देखेंगे, जब भी वो करते हैं अच्छे खासे रन देख के चले जाते हैं। वो आज भी उन्होंने इसी तरह किया, और अब 4 ओवर भी पूरे नहीं किए, लेकिन 50 रन दे के चला गया। और इस तरह के अहम मैच में आप वो देख चलो, उससे आपसे साइम अयूब अच्छा है, 3 ओवर किए, 14 रन दिए उसने, 20 रन दिए शहीनशाह ने। इसी तरह फ़हीम ने बड़ा इकनॉमिकल 29 रन दिए है। और आपने क्या किया है, आपने सारी टीम को फंसा दिया। एक उधर से हुसैन तलत साहब पहले 0 पे आउट हुए, उसके बाद कैच छोड़ दिया, उसके बाद मोहम्मद हारिस 0 पे आउट हुए, 1 रन बनाया या 0 पे आउट हुए, उसके बाद रन आउट का मिस कर दिया। तो इस तरह के बड़े मैचेस में ये तो इस तरह गलतियां करेंगे तो ये तो होगा, और प्रेशर आपके उसमें होता है। ज़ाहिर है, दूसरी बात, इसमें कोई आप पे गिला ही नहीं है, आपको खेलना ही नहीं आता, तो आपको तो ज़बरदस्ती डाला हुआ है। आपको तो चंद लोगों को और उन्हें रोकना था कि इनको रोकना है, तो इनको ट्राई करना है। और अगर आपने बाबर आजम रिजवान को, आपको बहुत बुरे लगते थे, नहीं रखना था, तो पीछे और भी भरे हुए हैं। नसीम शाह कोई कोशिश करते उसे ही ले आते, नसीम शाह कम से कम आखिरी ओवर अच्छा कर लेता। अगर उसके बाद पीछे आप बैटिंग लाइन में भी, आप डोमेस्टिक में देखें कितने अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े हैं, लेकिन आपने कहीं और नजर करम आपकी गई ही नहीं। आपको तो भाई सलमान अली आगा पसंद है, और सलमान अली आगा एक होता है ना कि बैट्समैन फेल होता है, 1 में फेल हो गया, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 7 मैच में फेल हो गया वो बंदा, और आप उसे फिर भी अगर रखते हैं टीम, तो ये पाकिस्तान के साथ जाती है। इसी तरह मोहम्मद हारिस को अगर आपने टीम में फिर दोबारा बरकरार रखते हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ जाती है। अगर हुसैन तलत को बाहर नहीं करते हो, तो फिर ये पाकिस्तान के साथ जाती है। आपको अगर आगे क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो आपको ये मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर कम से कम इस तरह की बैटिंग लाइन आपको लानी पड़ेगी, जो कम से कम यहाँ के जब ये प्रेशर आता है तो वहाँ विकेट तो रोक सके। आज देखें इसी तरह हुआ है, जब इंडिया की 3 विकेटें गिर गई हैं और बड़ा प्रेशर आ गया था, उनकी 3 विकेटें गिर गई, 15 या 18 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद ऐसा लगता था कि वो शायद प्रेशर में आ जाएंगे, और उस मौके पे आके उन्होंने जब एक पार्टनरशिप लगाई है, तो पार्टनरशिप लगा के वो सारे प्रेशर से बाहर निकाल के ले गए। इसी तरह पाकिस्तान को भी एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, लेकिन पार्टनरशिप लगाए कौन है? सलमान अली आगा पार्टनरशिप लगाए। अब वो स्ट्राइक रेट उसके दबाव में फंसा हुआ है, उसको ना स्ट्राइक रेट, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, हमने देखा है। जब भी वो मीडिया टॉक करता है ना, उसका बहुत ज़बरदस्त होता है स्ट्राइक रेट, लेकिन जब विकेट पे आता है तो फिर हम देख लेते हैं उसका रिजल्ट है जो। इसी तरह मोहम्मद हारिस को एक मरतबा जो अगर उसने एक सेंचुरी बना ली थी भूल के पाकिस्तान में, तो उसके बाद मीडिया टॉक में उसने कहा था कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। वो दिन और आज के दिन देख लें, उसके तकरीबन 12 मैच चले गए हैं, मुकम्मल फेल हो रहा है।
तो इस तरह कितना मौका देते हैं यार। पीछे पाकिस्तान में एक भरे पड़े हैं लोग, तो इंतजार में हैं। एक से एक बैट्समैन पड़ा है, एक से एक अच्छा खिलाड़ी है, बॉलर है, बैट्समैन है, लेकिन आपकी नजर करम उन पे है, उससे हटते नहीं है। आपने ये रिजल्ट देख लिया, आपकी ये सारी सिलेक्शन आपकी गलत थी। बैटिंग नहीं चली, सिफारशी पर्ची चली, बैटिंग नहीं चली, और उसका नतीजा सबने भुगत लिया। आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, कितने अटैच हैं, और कितना इंतज़ार था। और ख़ासकर इस फाइनल का तो बहुत इंतज़ार था कि 2 मैच इंडिया से हारे हुए हैं, ये फाइनल जीतेंगे तो हमारे जो पिछले भी दाग थे वो धुल जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें आपने इजाफा कर दिया। आपने टीम ऐसी बनाई है, जीतने वाली टीम ही नहीं है। तो आइंदा के लिए देखते हैं अब क्या आपको थोड़ी अक्ल आती है, या उसी तरह आप पाकिस्तान से खेलने का सिलसिला जारी रखते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में हुकूमत है तो फैसले भी इसी तरह एक तरफा ही होंगे। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, तो इसी तरह की टीम होगी। पूरा पाकिस्तान जो शोर मचाता रहे करेंगे वही, जो इसी तरह होता है जो मरकज़ में गवर्नमेंट में करते हैं, बाकी इदारों में फैसले करते हैं, जैसा फील्ड में बाकी फैसले हम देखते हैं कि अपनी मर्जी करते हैं। जो दुनिया जो चाहती रहे करती रहे, वो जो चाहते हैं वही फैसला करते हैं। तो हमने उसका सियासत में भी देखा, हुकूमत में भी देखा, गवर्नेंस में भी देखा, और अब हमने क्रिकेट में भी देख लिया। आपके इस तरह के फैसले हमारी क्रिकेट को भी तबाह करके चले गए हैं। आज एक और बुरा दिन है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और ख़ासकर जो पाकिस्तान के वो लोग जो टीम में शामिल किए गए थे, एक मरतबा नहीं, आप मैं बार बार क्या दोहराऊं, कितनी बार नाकाम हुए, लेकिन आपने फिर भी चेंज नहीं किया। हसन अली जैसा बॉलर पूरे टूर्नामेंट में बेंच पे बैठ के वक्त गुजार गया। वसीम जूनियर को आपने आजमाया नहीं, पूरा टूर्नामेंट उसने गुजार दिया, बेंच पे बैठ के गुजार दिया। सलमान मिर्ज़ा बहुत अच्छे कह रहे थे कि बड़ी अच्छी दरियाफ्त हैं, तो वो भी बैठे रहे बेंच पे। इसी तरह सुफियान मुकीम की बड़ी तारीफें होती थी, सुफियान मुकीम भी उधर बेंच पे बैठ के उसने सारा वक्त गुजार लिया। हुसैन तलत को मौका दिया गया, इस तरह बाकी खिलाते रहे आप। और साइम अयूब को इसलिए खिलाते रहे कि वो बॉलिंग अच्छी करता है, और आपके पास पीछे एक ही बैट्समैन था, आपने तजर्बा ही नहीं किया। हालांकि बहुत ज़रूरी था आज के मैच में। मैंने पिछली बार ही बात की थी कि आज के मैच के लिए कम से कम इस हुसैन तलत साहब को बाहर बैठाएं और उसकी जगह हसन नवाज को मौका दे दें। हसन नवाज में कम से कम एक बैट्समैन तो है मुकम्मल, तो शायद कोई बेहतर होता रिजल्ट। लेकिन आप किसकी सुनते हैं? आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट के भी मालिक हैं, पाकिस्तान के भी आप भी मालिक हैं। अवाम की कौन सुनता है, या मीडिया की कौन सुनता है, हमारी कौन सुनता है? आपने रिजल्ट देख लिया, आप खुश हैं ना? बहुत खुश हैं, खुश रहें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।